नंदनगर गांव में भोला का घर है। चलो मैं पहले इस बात को बताती हूँ कि इस गांव में एक आम का पेड़ है। आम का पेड़ गांव के सभी लोगों से बातें भी करता है। गांव के सभी लोग उस पेड़ के आम खाते थे। मजे की बात तो ये है कि उस पेड़ का आम कभी खत्म ही नहीं होता था। आम का पेड़ गरीब लोगों की मदद भी करता था। भोला नंदनगर गांव में अपने बेटे और पत्नी के साथ मिलजुल कर रहता था। गांव के सभी लोग आम का पेड़ में पानी भी देते थे। भोला अपने परिवार के साथ मजदूरी करता, तब उसका घर चलता था। एक दिन भोला का बेटा आम के बगीचे में अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। उसको खेलते खेलते भूख लगती है। लड़का आम के पेड़ के पास जाता है और आम की पेड़ से बोलता है, मुझे भूख लगी है, क्या आप मुझे फल दे सकते हैं जिससे मेरी भूख मिट जाए। पेड़ ने बोला, हाँ क्यों नहीं, लेकिन एक शर्त है। लड़के ने पूछा, क्या शर्त है। पेड़ ने बोला, आम खाने के बाद मेरी जड़ में पानी दे देना। लड़का बोलता है, ठीक है। पेड़ ने लड़के को आम दिया। लड़का आम खाकर पेड़ में पानी देकर वहां से अपने घर चला गया। भोला अपनी पत्नी से बोल रहा था, आजकल इतनी महंगाई बढ़ गई है कि घर चलाना मुश्किल हो गया है। भोला की पत्नी बोली, हम दिन भर मजदूरी करते हैं, फिर भी घर चलाना मुश्किल हो गया है और हमारे पास अपने बच्चों की स्कूल फीस भी भरने के पैसे नहीं हैं। हमें कुछ और काम करनी चाहिए जिससे स्कूल के फीस भी भर जाएं और घर चलाना भी आसान हो जाए। दोनों पति पत्नी घर चलाने के बारे में सोच ही रहे थे कि कुछ दिन बाद भोला की पत्नी बीमार हो गई। भोला के पास इतने पैसे नहीं थे कि अपनी पत्नी का इलाज कर सके। एक दिन भोला मजदूरी करके अपने घर जा रहा था, तभी उसकी नजर एक आम के पेड़ पर पड़ जाती है। भोला पेड़ के पास जाता है और बोलता है, आप सबकी मदद करते हैं, क्या आप हमारी मदद करेंगे। पेड़ बोलता है, मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। तब भोला बोलता है, मेरी पत्नी बीमार है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपनी पत्नी का इलाज करा सकूं। मेरी पत्नी तकलीफ में है, मुझे आपकी मदद चाहिए। आम का पेड़ बोलता है, मैं तुम्हें कुछ आम देता हूँ, तुम आम को अच्छे दाम पर बाजार में बेचकर अपनी पत्नी के लिए दवा ले लेना, जिससे तुम्हारी पत्नी ठीक हो जाएगी। भोला सारे आम ले जाकर बाजार में बेच दिया, उन्हीं पैसे से दवा खरीदा। दूसरे दिन भोला फिर उस आम के पेड़ के पास जाता है और बोलता है, क्या आप मेरी दोबारा मदद करेंगे। आम का पेड़ बोलता है, अब तो तुम्हारी पत्नी ठीक हो गई है, तो अब तुम्हें मदद क्यों चाहिए। तब भोला बोलता है, मेरे घर में खाने के लिए अनाज नहीं है, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि घर चलाना मुश्किल हो गया है। क्या आप मुझे थोड़े आम दे सकते हैं जिसे मैं बाजार में बेच सकूं और उन पैसों से अनाज खरीद लूंगा, जिससे हमारा परिवार भूखे नहीं रहेगा। आम के पेड़ ने थोड़े से आम जमीन पर गिरा दिए। भोला सारे आम ले जाकर बाजार में बेचकर उन पैसों से घर के लिए अनाज खरीदा और थोड़े से पैसे बच गए थे तो उन पैसों से एक गधा खरीदा। अगले दिन भोला उस गधा से सामान ढोने का काम शुरू किया, जिसे भोला का घर आसानी से चलने लगा। उसी गांव में एक सेठ था। गांव वालों को हमेशा यही सलाह देता था कि आम की पेड़ को काट दिया जाए, क्योंकि अब उसकी उधारी की दुकान बंद हो गई थी। उससे कोई भी कर्जा नहीं लेता था और नहीं उसको कोई ब्याज देता था। एक दिन सेठ उस आम के पेड़ के पास जाता है और बोलता है, तुम सबकी मदद करते हो लेकिन मेरी मदद क्यों नहीं करते हो। तब आम का पेड़ बोलता है, क्योंकि तुम अच्छे इंसान नहीं हो, तुम्हारा अच्छा कर्म नहीं है, तुम पापी हो और गरीबों पर अत्याचार करते हो। इतना सुनकर सेठ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और आम की पेड़ को लकड़हारों से कटवा देता है। तब आम के पेड़ ने सेठ को श्राप दिया, तुम इस गांव के सभी लोगों से गरीब बन जाओगे और तुम्हें कोई काम नहीं देगा और ना ही तुम्हारी कोई मदद करेगा। श्राप के कारण सेठ गांव वालों से भी ज्यादा गरीब बन गया और लोगों से भीख मांग कर खाना खाता और भिखारी की जीवन जीने लगा।